परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे, यानी कोई ऊक चूक होगी, कोई झटका लग गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे भक्ति जाए, ऐसे तेरी भक्ति नुकसान नष्ट हो जाएगी यदि आपने लापरवाही कर दी। तय मर्यादा का इतना पालन करना चाहिए जैसे सीता जी को श्री राम ने, सीता जी ने जब देखा कि एक मर्ग हिरण उसकी बाड़ी को तोड़ रहा है, देखा तो वो तो सोने का है, सर्व सोने का हिरण। देख जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उल्टे दिन लग गए हैं, इतनी भी समझ में ना आई सीता जी के सोने के मर्ग होया करें कदे, सारा सोने का मर्ग। तो वो माया वही मर्ग था, उसका रावण का मामा मारीच वो लीला कर रहा था, सीता को उठवाने का यत्न था। तो कहने का भाव यह है कि जब वो चलने लगे, राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई तू बताइए मैं जाऊं हूं या नहीं मानती, जिद्दी बहुत है यार, मैं जाता हूं तू आइए मत ना। नो बोला मैं आऊं तक को नहीं, पर या मुझे आदेश देगी तो मैं क्या करूं, तो नो करिए इसके चारों तरफ ये मंत्र बोल के और एक रेखा खींचाइए। पहले तो ये कोशिश करिए ना आना, यहाँ जंगल का काम है, सब समस्या हो जाती। ऐसा ही हुआ। फिर कहने का भाव ये कि लक्ष्मण ने भी जाना पड़ गया, उसी के कुबोल बोलते हैं। सीता ने बोली तू तेरा भाई मार गया किसी ने, वो ऊपर आवाज लगा रहा है हे राम आई मर गया, और तू जाना नहीं चाहता, तेरी नीयत में फर्क से है, तू नहीं जाना चाहता, तेरी नीयत में गड़बड़ है, यहां तक बोल दिया सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ वो मंत्र बोल के और एक रेखा खींच दी और कहा कि आप इसे बाहर मत जाना। अब उधर से रावण एक साधु का भेष बनाकर आ गया और कहा माई भिक्षा देना। सीता जी ने कहा आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ अंदर आके, यहां चले जाओ। रावण जब निकट आया तो देखा वहां तो वो रेखा के अंदर से इतनी गजब की लपट निकली, वो 10 कदम पीछे भाग गया, ना तो फूंक देता उसको। तो रावण कहने लगा माई तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, तुमने यहाँ पर ये अग्नि रेखा खींच रखी है, आप बाहर आके दे दो, भिक्षा देनी है तो, नहीं तो तुझे ये श्राप दे दूंगा, न्यू दे दूंगा। अब सीता जी ने सोचा ये बिजली बड़ा साधु संत है और ये आटा दे के फट दे वापिस आ जाऊंगी। अब उठाया वो जो भिक्षा डालनी थी वो उठाकर बाहर गई, रेखा से बाहर चली गई। रावण ने तो पकड़ कर बाजू घेर ली कंधे पे और वहां ठोकी ठाक है 9 लखे बाग में। अब उसकी तो जरा सी लगी, वो बौड़ी बूझते नहीं कह गई तो बाहर मत निकलिए, वो मेंटल थोड़े ही थे। तो हम परमात्मा कहते हैं जैसे सीता ने लापरवाही करी थी, वचन नहीं माने उनके, कितनी दुर्गति अपनी भी करवा ली और गेला उनकी करवा दी। तो पुण्यात्माओं ये वचन जो सतगुरु की जो मर्यादा के हैं, ये लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना भाई। यदि आपने इस भक्ति में सफल होना, नहीं तो बड़का खेलनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की नरेल बना रखी काल ने, आपकी तो औकात क्या है, छोटे मोटे ऋषि मैं ऋषि बने फिर, इनकी सबकी दुर्गति कर रखी जितने भी ऋषि मैं ऋषि थे। जैसे विश्वामित्र पहले राजा था, घर त्याग का बाल बच्चेदार था, घर त्याग के ऐसी प्रेरणा हुई जंगल में जा बैठा, खूब भक्ति करे और थोड़ा आहार करे। उधर से काल ने भेज दी एक अप्सरा, वहां फिर शादी कर बैठा। 6 महीने की लड़की होगी जब गेर के वह चल पड़ी, ऋषि जी सावधानी, बस ईसाई ऋषि था तू, आया था घर छोड़ के, पकड़ तेरी लड़की ने घेर कर जाती रही। फिर वो कण्व ऋषि को देख आया जो फिर जंगल में चला गया। तो पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में यदि आपने चलना है, ठीक है, यहाँ संसारिक छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं आपकी, ये अवश्य पूर्ति होंगी, लेकिन वही होगी जो आपके हित में होगी।
जैसे बालक छोटा सा बच्चा होता बोध, जैसे कहीं पर कोई बिजली का तार नीचे पड़े हो और उसमें कट हो, थोड़ा स्पार्किंग कर रहा हो कोई ज्वाइंट पे, तो छोटा बालक आतिशबाजी समझ के एक अच्छी वस्तु जानकर घिसड़ के धीरे धीरे जाके और उसको पकड़ लेता है, पकड़ते ही मौत को प्राप्त हो जाता है। और वो बच्चा जब उसकी डिमांड कर रहा है उस स्पार्किंग वाले तार की और माता पिता देख लेता है तो उसको तुरंत उठा लेता है, हाय मेरा बेटा, बेटी मर जाएगी, बेटा मरेगा, और वो रोता है, हाय उधर उधर भागता है, रोता है, उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन माता पिता उसके रोने की परवाह नहीं करेंगे, रोता रहेगा, उसकी जान बचाना अनिवार्य है। ऐसे ही आप जी कुछ ऐसी डिमांड भी कर लेते हो जो भविष्य में आपके लिए हानिकारक होगी, मालिक नहीं देगा। आप भक्ति करिए चाहे ना करिए, क्योंकि परमात्मा ने हमारे बहुत दूर तक का ज्ञान है, आप जी ने अपना यहीं तक का ज्ञान है। तो ऐसे परमात्मा के ऑपरेशन में आप जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जी के संस्कारों को लेस करना है, खत्म करना है। जैसे किसी के बच्चा बालक नहीं होता और फिर परमात्मा का नाम लेने से बच्चा यानी गर्भ रहा और फिर वो खराब हो गया, ऐसा दास ने काफी केस देखे हैं इस भक्ति मार्ग के लाइफ में। तो कहते जी आपकी दया से रजा हुई थी कबीर बंदी छोड़ की कृपा से, लेकिन खराब हो गया बालक। हम यही कहते हैं बेटी कोई बात ना, फिर दया करेंगे दाता, जो करते हैं परमात्मा ठीक करते हैं। लेकिन एक दो ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो उनका दिल टूट जाता है कि यहां भी हमें कुछ लाभ मिला को नहीं। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ बरारी तुम्हारे फल हो। इसका एक कारण ये भी होता है कि परमात्मा आपके संस्कारों में परिवर्तन करेगा। आज मैं दिखा दूं आपने, यहाँ कम से कम भी 60% लड़कियां के सताए हुए आदमी आते। एक तक मेरा बेटा दारू पीवे है, कोई नो दुखी करे है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा जेल में पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई कहे मैंने पीटे है। एक तो बुढ़ा रो खड़ा खड़ा, बोला घर ना जाऊं, वहां क्यों छोरा मारे है, अरे तेरा के जो भैया। तो पुण्यात्माओं परमात्मा तुम्हारे संस्कार ठीक करेगा। ऐसी कोई निकम्मी संस्कार का कोई ऐसा बीच में आने वाला होगा, उसको आप ही सेट कर रहे हैं। एक जींद में बहन रहा करती, उसने नाम ले दिया, उसकी पुत्र वधू के एक लड़की थी और कई वर्ष हो गए थे उन बालक ना होते, ऐसे ही गर्भ खराब हो जाता, और उन दोनों ने फिर नाम भी ले लिया। नाम लेने के बाद भी उस पुत्र वधू का एक दो बालक खराब हो गया। तो फिर वो इधर उधर भी धक्के खाए, फिर भी नहीं बात बड़ी, फिर दोबारा उपदेश लिया उसने, लड़की ने। उसकी माँ, उसकी सास तो बिल्कुल पक्की लगी रही, लेकिन उस पुत्र वधू का विश्वास थोड़ा था। तो क्या हुआ, दो गर्भ खराब हो चुके थे नाम ले पीछे, और तीसरा फिर कृपा हुई राजा की, हुई मालिक की, उसका गर्भ रहा बेटी के, और वो तीसरा भी खराब हो गया। तो टक्कर मारे, रोए, बेगन कर दिया उन्हें। उनकी माँ भी आ गई, यानी उसकी पियर था, मायके था, और पूरा हो गया भाई, बच्चा खराब हो गया, सारे वो आने जाने हो गए उनके। उसकी सास ने मेरे पास संदेशा भिजवाया जी ऐसे ऐसे गड़बड़ होगी, और या तक घना जी काल कर रही है, टक्कर मारे हैं, आंख सुझा ली, के फायदा हुआ, गुरु जी कहे न्यो कर दिया, न्यो कर दिया। तो शाम की बात थी, सुबह उन्होंने फोन किया, मैं परसों, उसने फिर अपने घर पे हमें बुला लिया,
जब हम ऐसे थोड़ी सी संगति घर घर जाया करते थे। उसे तीसरे दिन खाने का व्यवस्था कर दी। तो तीसरे दिन चौथे दिन तो अगले दिन वो क्या किया, मैंने कहा उसने सोचा उसकी सास ने कि चल वो बच्चा तो गैस हो गया, डॉक्टरनी दिखा लिया। मुझ दास से बात होने के बाद मैंने कहा भी कोई बात ना, परमात्मा जो करे वो सही करे है, तुम मान्या करो, कुछ विश्वास कराया करो। पहले संगत थोड़ी थी तो यहाँ आप इसलिए बुलाते हैं आपको, ज्यादातर तो आप एक दूसरे से सुनकर सेट हो जाते हो। तो वहां उस समय ऐसा नहीं था, तो ज्यादा ही दुखी सी हो रही थी माँ वे, भगवान जो करे ठीक कराया करे, तुम विश्वास रखो। अब उसकी सास का तो विश्वास था पर वह बालक थी। तो डॉक्टरनी का गए, डॉक्टरनी का गए तो उसने चेक किया, वो कहने लगी कौन, तीसरे दिन कहती कौन कहे बालक खराब हो गया, बालक तो न्यू का न्यू है, एज इट इज है गर्भ इसका। और फिर खुशी का ठिकाना नहीं उस बेटी का। फिर 30 जनवरी रोज टिक्का में खाने पर बुलाया है, बड़ी खुशी खुशी फूली फूली। फिर हमारा बेटा परमात्मा जो करता ठीक है, हमें तो मालूम था जो मालिक करे वो सही करे, पर तेरा विश्वास नहीं था ना जी, पक्का विश्वास हो गया। मैं तो कभी पक्की जच गई, मेरा भगवान पूर्ण है कबीर जी। माँ ठीक बेटा, हम ये चाहवा थे थारा विश्वास बने। अब 3 उनका तो चाह था ना बेटे का, 3 महीना पाछे फिर चेक करा लिया, छोरी पाई। फिर रोवे, आए मत इसने गर्भपात कराऊंगी नो कराऊंगी। लेकिन उनको हमने बता, ज्ञान से परिचित थी उसकी सास ने बोली खबरदार जैसा पाप कराया है तो। अब पुण्यात्माओं फिर उसने नहीं ऐसा गलती की, मालिक की दया से वो लड़की हुई, फिर आगे फिर लड़का हो गया, तो विश्वास रखा उसने। अब देखो हमारी तो ऐसी बूढ़ी आदत से, जैसे ऊंट होता ना, ऊंट पे सामान धरे, कोई सामान लाचा करे ना जो भी और तारे जब भी यानी वजन धर रहे हैं जब तक ठीक रो है, और तारे जब भी करे हो यानी उसको कम कर रहा है उसके वजन को, फिर भी तो हमारी इसी आदत बन गई ऊंट के सी। परमात्मा जैसे अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहा था, उसने के लगा 1 सेकंड में के कर दे। उसने इनकी स्थिति देख करके अपनी आत्मा को ले लिया था, लड़की थी गर्भ में, और इसने हाहाकार मचाई, तो ले फिर ले बेटी, वह लड़की दे दी। और फिर नो आए मत इसने गर्भपात कराऊंगी मारूंगी नीच कहीं की। तो कहने का भाव यह कि भगवान अपने हिसाब से ऑपरेशन करता है, वजन कम करता है जब भी रोए ऊंट की तरह, और धरे जब भी रो तुम। तो इस तरह हमने राज्य रमता राम की, राज्य रमता राम की रजा धरे जो शीश, और दास गरीब दरस परस 30 बेटे जगदीश। मालिक की रजा में राजी रहे, जो कर तू रखे दाता। बालक से हमारी सोच तो एक जीव जैसी है, और उसने हमें इसे बुढ़े झंझट से पार निकालना है, सतलोक लेके चलना है, कोई बालका का खेल है। तो इसको आप एक सिंपल सी बात मत समझो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब जो प्रसंग चल रहा था, इस सृष्टि में कोई जीव सुखी नहीं। परमात्मा ने बताया है कि उदय अस्त की बात करते हैं, मन सब का किया विवेका। जो पृथ्वीपति राजा होते थे उनका मन पता है, कोई तो सुखी नहीं। जिसका जितना बड़ा राज्य अक्षेत्र होगा उतना ही महादुखी होगा। सब सो चिंताएं, कितना अकाल पड़ गया, कितना और पंगा पै रहा है, कितने हाहाकार नाच रही है, कितने कोई धरने दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हमारा जो सुख के नापने का पैमाना वो खराब है, गलत है। हम इसी सुख को सुख मान रहे हैं, घर में संपत्ति हो जा, संतान बढ़िया हो जाए, संतान छोरा हो जाए, लड़के को ज्यादा महत्व देते थे, अभी दे रहे हैं अनजान लोग। लेकिन यह काल की भूल भुलैया है, इसमें कभी नहीं फंसना चाहिए। परमात्मा बेटा दे चाहे बेटी, कि किसी प्रकार भी रखे, रहर भक्ति करके यहां से पीछा छुटवा ले। क्या बताते हैं परमात्मा, सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो।
सुखदेव जी ने कहते हैं 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया और गधे की योनि प्राप्त की। और आपकी क्या बुनियाद है, आप जी की क्या औकात है कि आप जो साधना कर रहे हो इससे कोई सुख प्राप्त कर लोगे? सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेड़ा पंथ वो मार्ग ग्रहण कर, कौन सा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन बात नहीं है। ये विश्वास होना कि हम जो मार्ग ग्रहण किया है, जो भक्ति विधि हमें प्राप्त है, ये श्रेष्ठ है। और इस मार्ग को, इस भक्ति की विधि को आपके हृदय में और इस तत्व ज्ञान को हृदय में जचाने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। नहीं तो 2 अक्षर की बात थी। यदि ये बीच में ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि, ये नकली कबीर पंथी बिना कबीर पंथी, ये राधा स्वामी बिना राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पथ भ्रष्ट है, ये दिग भ्रष्ट है। इनका यथार्थ ज्ञान ना यथार्थ भक्ति मार्ग है। अब ये कड़वी जो सत्य है ये अलग में उतरती कोई ना, गले ना उतरती सबके, अरे या उतरे पार पड़ेगी। ये कुनीन है पुण्यात्माओं, या खानी पड़ेगी आपने। आपका दीर्घ रोग हो रहा है मलेरिया, और या खानी पड़ेगी, इसके खाने से लाभ। तो कहने का भाव यह कि अगर ये बीच में इन टांग ना अड़ा रखी होती या भक्ति खराब ना कर रखी होती तो भगवान आए थे 600 साल पहले। यही ज्ञान वो उस समय देते थे जो दास आज आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। लेकिन इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उस परमेश्वर की इस बात को ऊपर नहीं आने दिया। इतना कहते, इतना कह करके कबीर शिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि महर्षि को चाहे ब्राह्मण को, ये संस्कृत भाषा जानते हैं। और संस्कृत भाषा के अंदर ये सभी ग्रंथ लिपिबद्ध थे, जैसे चारों वेद, गीता जी और पुराण। तो इस बात दो परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सिंपल लैंग्वेज में वो ज्ञान बोल कर लिपिबद्ध करा के गए थे। और उसमें भी कहा करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किस राम का, किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। अपने आत्मा मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। कि आप जी के भाग्य में कोई दुख है, 3 ताप का दुख तो सबसे निम्न होता है, छोटा होता है, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं कट सकता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में अर्जुन से ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे लाभ हानि को छोड़कर तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। फिर तुरंत ही कह रहा है कि अर्जुन यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज का आनंद लेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू। फिर क्या होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरव पराजित हो जाते हैं। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई कटे हुए सिर
कि व्यक्ति घर में घुस रहे, हाहाकार मच रही है, भयंकर आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे कोई मार रहा है, काट रहा है, बहनें जैसे अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि हे अन्यायी, इतने मेरे पतियों का हमारे सुहाग उजाड़ दिए, तुझे क्या मिल गया ये ऐसा विनाश करके, अब तो चैन से राज कर रहा है। इस तरह की उसको ये भयंकर शोपन और भयंकर आकृतियां दिखाई देने लगी। वो भूत दिखने लग गए युधिष्ठिर ने, कहने की बात सीधी सी। उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया है, जो पाप करे हैं, अपने रिश्तेदार मार दिए, भाई काट डाले, वो आत्माएं तुम्हें सता रही हैं। ये 3 ताप के अंदर दुख है। उसके लिए क्या बताया कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उसमें करोड़ों सभी पृथ्वी के तो पहले तकरीबन सभी भक्ति करा करते थे। कोई किसी जाति में जब से था, सभी भगवान की भक्ति करते थे। और पहले जैसे गांव में जैसे किसी का शादी होती थी ना, और गांव में प्रत्येक घर से एक एक आदमी का न्योता दिया करते का हमारा जीवन आइयो, क्योंकि सभी पहले भक्ति करते थे। और वो भक्ति वाले व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का आहार करते हैं तो उनको पुण्य मिलता है भक्तों के अन्न खिलाने का। वो यज्ञ होती थी, बेटी या बेटे के ब्याह में ऐसी इस प्रकार का हवन यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ करते थे, धार्मिक यज्ञ करते थे, हवन भी करते थे ऐसे। तो ऐसे ही उसने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी के सभी आदमियां बुला ले उस यज्ञ में, और सभी ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को बुला ले, और सब भोजन खाएंगे। भोजन खाने के बाद एक अलग स्थान पर रखा हुआ एक 5 मुंह का 5 मुखी एक शंख आवाज करेगा, बगैर किसी बजाए अपने आप बाजेगा ऑटोमेटिकली। और यदि उसने आवाज कर दी तो तुम्हारी यज्ञ सफल होगी, सफल होगी तुम्हारे ये 3 ताप कटेंगे, भूत दिखने बंद होंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा ही किया गया। अब उसमें अर्जुन के दिल में खटका तो लग गया कि जब तक ये भगवान न्यू कह था कि अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। अरे ये नो कह है तुमने जो भाई मारे थे, रिश्तेदार मारे, सैनिक मारे, वो पाप दुखी कर रहे हैं, उसके लिए यज्ञ करो। अब उस समय तक अर्जुन नहीं बोला कि यदि मैं वाद विवाद करूंगा तो भाई नो सोचेगा कि पैसे ला कर राजी को ना, ये मेरे ट्रीटमेंट पे जो इतना करोड़ों रुपया लगेगा, लाखों, ये लगाना नहीं चाहते, ये तो इसलिए वाद विवाद शुरू कर दी। और अर्जुन को पता था मेरा भाई फिर इलाज नहीं करा होगा, सारी उम्र ऐसे दुखी रह जाएगा। अर्जुन नहीं बोला। उसमें हाँ स्वीकृति दे दी, स्थान निहित कर दिया, दिन निश्चित कर दिया गया, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव कृष्ण जी के जो वंशज थे, और बाकी अनाथ जीवगण कितने भोजन करने आ गए। 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सब आ गए, लेकिन सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बाजा, आवाज नहीं करी शंख ने। कहने का भाव यह है कि वो यज्ञ सफल नहीं हुई, उनके 3 ताप नाश नहीं हुए। तब पूर्ण परमात्मा द्वापर युग में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी जैसे अपने विधि अनुसार, अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं। द्वापर युग में करुणा में नाम से प्रकट थे। एक कमल के फूल पर परमात्मा ऐसे विराजमान आकर होते हैं, और वहां से एक वाल्मीकि परिवार निसंतान था, वो उठा लाए थे, और उधर से उसका एक साथी था सुदर्शन नाम का, एक परमात्मा का एक भक्त बन गया था, सुदर्शन नाम का वाल्मीकि। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर जी का जो शिष्य वाल्मीकि था, सुदर्शन, सुदर्शन उसका नाम था। सुपच इसलिए कहा करते जैसे शेड्यूल कास्ट ने सुपच को बोलते थे, और वास्तव में जाति वाल्मीकि थी। तो वाल्मीकि जाति में जन्म उस सुदर्शन जी का, परमेश्वर कबीर जी भी उसी जाति से संबंधित थे, क्योंकि वो
जैसे अब्दुल्लाह कहायत कहलाए थे तो उसमें द्वापर युग में वाल्मीक कहलाते थे। ऐसे ही लीला करते हैं दाता, किसी के न्यू बिना तो चाहिए भगवान आ रहा है, और उस वही साथ वही परमात्मा को पा सकते हैं जो जाति और मजहब और इन बकवादा न छोड़ के केवल राम परमात्मा न चाहेंगे। तो ऐसा ही सुदर्शन जी, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने वाले सुदर्शन जी को वहां बुलाया गया, और फिर सुदर्शन जी ने जब आहार किया तो वो शंख बजा, यानी वो यज्ञ सफल हुई। अपनात्माओं, हम पहले सुना करते थे कि सुदर्शन जी के ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, तो क्या कहते थे कि श्री कृष्ण जी का पक्का भगत था वो। श्री कृष्ण जी ने रोटी खा ली, भगत की तरह गया। फिर जब श्री कृष्ण जी ने खाना खा लिया, शंख नहीं बाजा है, और सारे सब ने, 3 लोग के देवता भी आ रहे थे, उन्होंने भोजन खा लिया, जब भी शंख ना बजा। कृष्ण जी के बाकी कौन से कच्चे भगत थे, कृष्ण जी ने खा लिया, भगता ही गिनती की तरह गई। फिर उसके आगे तो अब ये ज्ञान नहीं था हमारे को, अब पता चला वो के सांग था, वो तो भगवान न्यारा, उसकी लीला न्यारी, उसकी शक्ति न्यारी, कर्म दंड, यानी 3 ताप को भी वो कबीर परमात्मा ही काट सकता है। वास्तव में क्या हुआ था कि कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने भगत का रूप धारण करके सुदर्शन जी का वहां यज्ञ में आए थे और भोजन पाया था। फिर वो शंख ने डूंडा उठाया था, यानी वो 3 ताप का जो कष्ट था, युधिष्ठिर को जो भूत दिखे थे, प्रेत आत्मा सतावें थी, वो भी कबीर परमात्मा से ही समाप्त हुए, न ब्रह्मा से वे, न विष्णु से, न शिव से, न कृष्ण जी से। तो यहाँ कहते तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों ताप। एक समय एक काशी में एक दामोदर नाम का एक बिजनेसमैन था। दामोदर नाम का एक सेठ था, और वो भगवान का बहुत ज्यादा भक्त था, श्रद्धालु था। सभी देवी देवताओं के जैसे हम हिंदू हैं, और जिस प्रकार हम हिंदू धर्म होने के नाते दंत कथा लोक वेद के आधार से जो पूजाएं करते थे, वो सभी देवी देवता जो विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, शंकर भगवान, देवी, इन सब की मूर्तियां आदि रख के अपनी जहाज में, उसका एक जहाज चलता था। पहले इन दरियाओं के अंदर भी जहाज के माध्यम से व्यापार किए जाते थे। तो ऐसे समुद्र में भी, समुद्र जैसे दरिया समुद्र में गई, समुद्र के साथ साथ फिर दूसरी दरिया को पकड़ के वो दूसरे जगह जाते थे, ऐसे समुद्र को भी कुछ क्षेत्र में पार करते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी सत्संग कर रहे थे, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में। तो वहां उस सेठ दामोदर जी का घर था, आसपास में थोड़ी सी दूरी पे। तो जिसके सत्संग परमात्मा ने करना था, उस बहन ने उस दामोदर सेठ की धर्मपत्नी को, उस धर्मवती नाम था उसका, धर्मवती को भी आमंत्रित कर दिया कि हमारे घर आइए, हमारे गुरुजी आएंगे, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं। तो वो लड़की ने, वो बहन थी जो धर्मवती, दामोदर सेठ की पत्नी, वह सत्संग सुनने चली गई। और सत्संग सुनने चली गई तो वहां परमात्मा ने ज्ञान दिया। अपने आत्माओं, आपको उदाहरण दिया है कई बार कि एक घर में एक सदस्य नाम ले रहा है, 2 ना ले रहे। एक घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 3 नहीं ले रहे। एक घर में 3 सदस्य नाम ले रखा, 1 नहीं लेता इस दास से। तो ये क्या कारण है कि वो परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कोयल होती है, कोयल,
और कोयल अपने अलग से घोंसला बना के बच्चे पैदा नहीं कर दिए, अंडे नहीं देती, क्योंकि ये काग नहीं छोड़ते, उसने खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कोयल, जब वो ये देखती है कि जिस किसी मादा कौवी ने समझ ले अंडे उत्पन्न कर रखे हों और वह कहीं इधर उधर अपना पेट भरने के लिए जाती है, आहार करने के लिए, तो पीछे से उसके घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है कोयल। अब जो कौवी वापस आती है मादा कौवा, तो वो देखती है कि 4 अंडे हो गए। अब वो पहचान पाती नहीं मेरा कौन सा है, नहीं तो वह गिर दे नीचे ठा के या खा ले उन्हें। तो उसका इनो डर रहे कि तेरा अपना ना खराब हो जाए, तो उन सब के सब को वो परिवर्ष कर देती है, सब के सब का वो उनको से देती है, बच्चे बना देती है। और बच्चे जब बन जाते हैं तो वह मादा कोयल जिसने अपने अंडे उस घोंसले में छोड़े हुए हैं उसके पिछाड़ बनाते कौन से तेरे हैं, एक सा रंग होता है। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चे फिर उड़ने लग जाते हैं, ऐसे उड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर गए उड़ के फिर वापस आ गए, फिर उड़ कर गए फिर वापस आ गए। तो वह देखती रहती है कि अब ये पूरे परफेक्ट हो गए बच्चे चारों। तो वह फिर दूर बैठ के अपने बच्चों को कैसे लेती है अपने पास, कैसे बुलाती है, दूर बैठ के आवाज लगाती है कुहू कुहू की। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं ना वो ऐसे देखते हैं, क्योंकि उनका तो अटैक करती है वो वाणी आवाज, तो तुरंत उड़कर अपनी मां की आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। अब वो मादा कौवी कुछ दूर तक उनके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए गए। फिर वह कोयल फिर और आगे चली जाती है, वहां जाकर कुहू कुहू करने लग जाती है। तो फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं, तो वो कौवी वापस आ जाती है, कहीं तेरे वो दूसरे बच्चों का कोई हानि ना कर दे, उनको छोड़ देती। तो पुण्यात्माओं, वो काग आड़िया कहता असर नहीं, वो काग वाले बच्चा कहता असर नहीं उस वाणी का, और कोयल वाला का हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी अपनी पुण्यात्माओं को ऐसे ही जगह पर जन्म देता है, और जब वो थोड़े से समझण जोगे हो जाए ना, फिर अपनी वाणी बोलते हैं। दास ने गांव गांव में नगर नगर में जाकर या कोयल की वाणी बोली, परमेश्वर की वाणी का वहां प्रचार किया। जो कोयल के बच्चे थे बस उसी समय गेर लाग लिए, आज तक अटल है। और उसी घर के मनमाने 2 सदस्य ना लाग रहे, वही भी उनका दिमाग चाटे बकवाद करे, क्योंकि वो काग के थे, वो काल के हैं। और जो परमात्मा के बच्चे थे वो आज देख लो यहां रंग लग गया। तो परमेश्वर कहते हैं सटतर दोनों दीन का, दिल में दोष ना धार, सतगुरु का कोई एक है, यु काल का सब संसार। काल ने तो अपने आहार के लिए बच्चे पैदा करवा रखे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि तीनों गुणों के भाव से जो कुछ भी उत्पन्न, जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, उसका निमित्त मैं हूं। वो मुझसे ही हो रहे हैं ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति ये काल के लिए, सतगुण विष्णु से हमारे एक दूसरे मोह ममता की सती थी, ये भी काल के लिए यहां रोक के रखा है। और भगवान तमगुण शिव जी से हमारा संहार करवा देना, ये भी काल के लिए। तो कहते हैं जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गए उनका असर हो नहीं सकता, वो काल के जाल में रह नहीं सकते, उन पर काग का यानी काल का असर नहीं हो सकता। तो एक का सत्संग सुना था उस बेटी ने, दामोदर की पत्नी ने, धर्मवती ने सत्संग सुना, परमात्मा ने विचार व्यक्त किए थे। और वो ब्रह्मा ये विष्णु शिव जी शंकर की कति कट्टर पुजारी थे वह सेठ जी। परमात्मा ने उस दिन सत्संग सुनाया और कहा भाई 2 दिन की गुजरान जगत में
है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, संपत्ति है, सेठ है, कल को पैसा हमारी मृत्यु हो जा के साथ चलेगा। तो इस प्रकार के काफी उदाहरण दिए परमात्मा ने। उस बेटी का थी सास, और फिर ये कहा भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। अब वह बेटी नाम तो किसी गुरु को तो बना नहीं रखा था, लेकिन साधना बहुत करती थी। फिर उसको पता चला गुरु बिना तो सारी वे व्यर्थ है। परमात्मा कबीर जी ने समझा था कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वह धनी गुरु अज्ञातहीन। कहते राम कृष्ण को तो आप बड़ा मानते हो, यहाँ का सुप्रीम मान रहे हो तुम्हारी अपनी सोच से, और उन्होंने भी गुरु बनाए। वशिष्ठ मुनि को श्री रामचंद्र जी ने गुरु बनाया, और दुर्वासा जी को श्री कृष्ण जी ने गुरु बनाया। संदीपनी जो थे श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान के गुरु थे, जैसे टीचर होया करे। आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु दुर्वासा जी थे। तो उस बेटी का समझ में आ गया भाई सचमुच गुरु तो बनाना चाहिए। अब उसके सामने एक समस्या आ गई बेटी का, उस धर्मवती का। उसने अपनी सहेली से कहा बहन मत नाम लूंगी, मत नाम लेना चाहती हूँ, कल न जीवन मेरा जीवन मृत्यु होगी तो जीवन नहीं रहा था, क्या करूंगी मैं। और परमात्मा कहते थे कि मेरी शरण में आने से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, वह भी नहीं होगी, यह गारंटी देता हूं। अब उस बेटी के इस बात का भी डर हो गया, क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है ना इस जीवन का, मनुष्य जन्म के महत्व से जब परिचित हो जाता है, एक एक पल भारी हो जाए अच्छी आत्मा को, हे भगवान कहते मृत्यु हो जाए कल ने, और नाम बिना रह जाऊं मैं। उसने अपनी सहेली से जो उसके जिसके घर में सत्संग हो रहा था उससे कहा बहन मैं नाम लूंगी। वो बोली आजा गुरु जी के पास चल नाम ले ले। मेरे सामने एक समस्या है कि क्या कि मैं कोई भी कार्य अपने पति से के पीछे से नहीं करती, उसकी आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य नहीं करती, और मैं असमंजस में फंस गई बहन के नाम में लेना चाहूं, मेरी तो रात भी ना कटे, कल दिन भी पूरा ना हो मेरे पे। अब इसका समाधान कैसे हो, और पति की आज्ञा मैंने मिली नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा समस्या आवे मेरे को। कहने लगी इसका समाधान था, फिर गुरु जी बताओगे, चल उनके पास चलते प्रार्थना करें। उसने सारी कहानी बता दी। परमात्मा ने कहा बेटा ना तो तेरे पति के साथ तेरा जन्म होया, और ना ही तेरे तू गेल मरेगी। अपने पति की प्रत्येक बात का तू पालन कर, लेकिन अपने जीवन के फैसले में, सौदे में किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। अपने जो भक्तिहीन प्राणी थे, अपने जीवन की तू खुद जिम्मेवार है, और अपना नाम ले बेटा। कल किसने के बेरा कल मृत्यु होगी, तेरा पति कौन सा तेरा गेल मरेगा। धन्य बोलिए भगवान, नाम तो मैं लेऊंगी, और यह इज्जत भी आप राखियो। रोज प्रार्थना करती मन मन में, है परमात्मा मेरे पति की बुद्धि बदलियो, कदे मेरे तो नाराज हो जाए। नाम लेगी, भक्ति शुरू कर दी। सेठ जी आगे अपने व्यापार पर से वापस, तो उसने और उस दिन भी सत्संग दे खेल मालिक का, उस दिन भी सत्संग मालिक नजर रखा। कहते सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वहीं थोड़ी सी दूरी पर सत्संग था, उधर से सेठ जी आ गया। अब सेठ जी का को खाना खिलाया, नहवाया, स्नान के लिए पानी दिया, काफी समय लग गया। उसकी साथ की सहेली आई, उनसे उसने कह दिया कि बहन बाहर आकर बता दे, तुम बोलियो ना सेठ जी आ रहे हैं, मेरा दाव लगेगा तो मैं आऊंगी, तुम जाओ। वो सारी निकाल दी उसे। अब वो खाना खाने लगा जब सेठ जी, तब उसकी पत्नी धर्मवती कहने लगी जी मेरे ते गलती होगी, आज माफ कर दोगे। अब सेठ जी बड़ा धार्मिक विचारों का आदमी था, कहने लगा मेरी पत्नी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती जो अक्षमा योग्य ना हो। अकना जी एक भूल बन गई मेरे पे, मैंने अंदर तेन प्रार्थना करी है भगवान इज्जत रखिए, इसकी बुद्धि बदलिए गुरुदेव। कहने लगी जी सच्ची बता दूं। कहा सच्ची बता। ये या पड़ोस में ना उनका सत्संग हुआ था,
उनके गुरुजी आ रहे थे, बड़ी कमल बढ़िया बढ़िया बात बताई। और गुरुजी ने कहते गुरु बिना मोक्ष ना हुए, और के मेरा जीवन काल किसका है कि ना है, और मैंने आपके आज्ञा बिना ये गलती कर दी, गुरुजी का नाम ले लिया, अपना रास्ते नहीं हो गए। अब वो धार्मिक आदमी होते हैं और फिर परमात्मा रजा बख्शते अपने बच्चों पे। उसके मन में जरा सा मलाल नहीं आने दिया और कहा कोई बात ना, भक्ति बहुत अच्छी बात, भगवान का नाम मत लिया है, इसमें बुरी क्या कर दी तने, इसमें क्या गलती कर दी, और के पूछना है तो अच्छी बात का के सलाह लेनी थी, बहुत अच्छा किया। और ये तो सब बहके हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन भक्ति मोक्ष नहीं होता, अच्छा किया। अब उसने सोचा या बुलाता टली भाई, चलो कोई नहीं, नाराजगी व्यक्त करी से। फिर सोचा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक बार ये सत्संग में चल पड़ेगा मेरे साथ और वहां के माहौल ने देख लेगा, तो फिर इसने कोई कुछ भी कहता रही हो, ये मानने कोई ना किसी की। और ये संसार ऐसा निकम्मा है, कोई न कोई निकम्मा आदमी इसने कह देगा तेरी पत्नी रात ने भी जा है और वहां ऐसे गुंडे है, फलान है, या तो बिगड़गी। तो उसने सोचा इसका ये समस्या हल हो जाए, मेरी गेल एक बार चल पड़े उस सत्संग में, नाम तो लो चाहे ना लो, पर वहां का माहौल देखा हो एक बार। तो उसने कहा जी आज गुरु जी का सत्संग है, और गुरु जी का संदेश आया था बेटी सत्संग में आइए, तो और मेरी सहेली सारी चली गई, मैं आपके आने से लेट होगी, आप मेरे साथ चलोगे सत्संग में। अब वो कहने लगा धर्मवती चलता मैं पढ़ूंगा, और मैं थका आ रहा, रास्ते में काफी लंबा सफर करके आया हूं, मैं जाते मेरे लटके आवेंगे, मेरा के सत्संग में जाना ना, आप चली जाओ, अपनी कोई सहेली न ले जाओ। ने बोले जी सारी जाली आपने वो करियो, पाछे न बैठ जियो, नींद आवत लौट जियो, कोई ना नाटे। अब उसको पता था कि इतना भगवान आत्मा है, वहां चला गया तो सो लिया, फिर तो ऐसा सत्संग करते हैं गुरुदेव, नींद तो सौ को चली जाएगी इसकी। तो उसने सोचा रहा दुखी होगी, कोई बात ना ले चल पड़ता, अच्छा जी मैं चलता हूं तेरे साथ। अब वहां परमात्मा ने सत्संग शुरू कर दिया। अब सत्संग के अंदर बताया गया भाई परमात्मा ने कहा ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे के सताव जाते काया देश रही। बहुत से लंबे लंबे मालिक ने विचार दिए कहने, और उस लाला जी की नींद आराम होगी, अरे तेरा गजब हुई। फिर उसके मन में यह शंका थी कि मैं पूजा तो करता हूं विष्णु जी की, और भगवान विष्णु का तो मैं पुजारी हूं, तो परमात्मा ने उसके मन की बात समझकर जो आंट लाग रही थी वो प्रश्न हल कर दिया। कहने लगे भाई कुछ भक्त प्रश्न करते हैं, परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई कि ऐसे ऐसे हम वहां से आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ऐसे हुई है, और ये तीन लोक के भगवान हैं, ये कर्म में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देते, क्योंकि उस समय परमात्मा ऐसा मोटा मोटा सा ज्ञान दिया करते थे ऐसे स्थान पर कि भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे, आपके भाग्य में कोई आपत्ति है तो ये टाल नहीं सकते, वैसा ही देना पड़ेगा, वैसा ही ये भोगते हैं, स्वयं भी भोगते हैं। प्रमाण दिए जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दे दिया था नारद जी ने, मैं पत्नी के वियोग में दुखी हूं, तू भी सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। तो काफी उदाहरण दिए, लाला जी का सारे फिट हो गए, भाई बात तो सच है। तो कई भक्त परमात्मा कहते, कई भक्त ये प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को, मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया था, तो क्या ये भगवान नहीं थे? कबीर जी कहते थे पूर्ण परमात्मा और है भाई, मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूं, अपनी ही डबल रोल करते थे। और कभी कभी कह देते थे हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। कहते भाई, और फिर परमात्मा ने फिर कहा कि हम उनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं किया? वो नहीं कर सके, जबकि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारे गए थे, इकलौता पुत्र था, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रोए थे,
पांचों पांडव हाहाकार माच के उनका कुल नाश हुआ था। श्री कृष्ण जी वहां ठीक नहीं कर सके। उसको जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसको तो एक जाकर के बीच में उसकी कटवा करके जीवित कर दिया। इतनी इनके अंदर पावर है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकते, कर्म के दंड को टाल नहीं सकते। और अभिमन्यु का की आयु शेष नहीं थी। अब यह बात खटकी और कहते हैं कोयल के बच्चे और काग के इतना अंतर हो से, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। उसी समय अपनी पत्नी से कहने लगा भगवान मैं तो नाम लूंगा। तो वो कहने लगे जी गुरु जी से मैं बात कर लेती हूं, ले लो नाम, बड़ी अच्छी बात। तो परमात्मा के पास वो लड़की गई कि ऐसे ऐसे आपका भगत आया था जी, और मैं लाई थी तो बड़ो बढ़ा के, और आपने बड़ी दया करी, आपकी कृपा से इसके मन में कोई दोष नहीं आया, मैंने इससे स्पष्ट बता दिया। तो ये कहने लगा बहुत अच्छा किया, तेने नाम ले लिया तो बहुत अच्छी बात, परमात्मा आपने ही इसकी बुद्धि बदली है। और अब ये नाम लेने की कह रहे हैं। परमात्मा बोले बुला बेटी, बुला लिया। हाँ भाई सेठ जी नाम ले होगा, कहा जी उपदेश लूंगा। बात सुन ले भाई, गुरु जी की भक्ति करने करे ना जब, और देवता की पूजा ना चलती, वह सारी घर सारी मूर्ति उठानी पड़ेगी जहां तू पूजा करता है। अन्य देवता की पूजा नहीं करनी, केवल एक परमात्मा की भक्ति बताऊंगा, वो साधना कर, और गुरु जी के अतिरिक्त किसी में आस्था तेरी होनी नहीं चाहिए। तो सेठ जी ने बोला जी मैं सौदा करना जानता हूँ, व्यापारी हूं, मैंने खूब समझ लिया ज्ञान आपका, एक नंबर का ज्ञान आपका, और मैं भी व्यापारी हूँ, सौदागर हूँ, कच्चा काम नहीं करता मैं। आज के बाद आपके अतिरिक्त दास किसी ने नहीं पूछेगा, मेरा नाम दे दो। परमात्मा ने कहा था नहीं होता, तुम लाला जी हो, बिना ठेके चारों तरफ हाथ मारा करो, कदे फिर गड़बड़ कर दे काम ने। हक नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, आपका दास आपका प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा। अब उसके कुछ लेकर नाम चला गया और समुद्र के अंदर जहाज लेकर चल पड़ा। वहां उसने एक कक्ष बना रखा था जहां पूजा करता था, सभी देवताओं की मूर्तियां तो भर रखा था, वो कमरा ठाडा, फुल चारों तरफ चमका रखी थी। ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, रामचंद्र जी की, देवी की, भैरव भूत सब खिला रहा था। जाके सबसे पहले वो सारी मूर्ति जल प्रवाह कर दी। एक कबीर जी का हाथ से बना हुआ चित्र वहां मिलता था, बना देते थे पहले, बहुत अच्छे चित्रकार होते थे, वो मिलता था, वो ले गया। सारा कमरा खाली करके एक मालिक का ला कर चित्र और जो मंत्र दाता ने दिए थे ये शुरू कर दिए, भक्ति करे, आरती करे, उनकी वाणी की जैसे बता रखी थी। अब दूसरे दो सेठ थे, वो कहने लगे रहा क्या हो गया, तो मेंटल हो गया क्या सेठ जी, इतने सारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सारे की मूर्ति तारे के हटा दी, और एक ये कौन है। वो भी जानते थे कि ये कबीर जुल्हा, अरे ये दान की पूजा करने लग गया तुम, भगवान छोड़ दिया, हनुमान छोड़ दिया है, श्री कृष्ण छोड़ा तने, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा नाश होगा। तो वो कहने लगे भाई अब मेरे बीच में मत आओ, तुम आप अपनी भक्ति करो, मैं अपनी करूं, तुम मैं अपने जीवन का मैं खुद जिम्मेवार हूं, तुमने भाई इसमें सलाह देने की जरूरत को नहीं। अब वो उसकी हंसी करने लगे, आ गया कबीर, आजा कबीर। बोला वो अपना क्या बोला, उन्हें 10-15 नालायक, वो चलता रहा। वापस आ रहे थे सौदा भरकर, बिजनेस करके कोई सामान ले रहे थे, उनके बच्चे भी साथ थे, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे कई बार दूसरे लंबे टापू पर जाने के लिए। तो आते समय उनका सामान साथ में, 2-4 के बच्चे भी साथ में। क्या हुआ, समुद्री तूफान आ गया। समुद्री तूफान आ गया काफी दूरी से, और देखा तो भाई समुद्री तूफान कैसा होता, जैसे आंधी उठ कर चल पड़ा ना, धूल
इस प्रकार पानी उठकर चल पड़ता 30-40 फुट ऊंचे तक से, और नो पूरी स्पीड आता है। अब उनको जहाज चालक को पता होता है कि बात बिगड़ने वाली होगी, उसने अलर्ट कर दिए कि वो समुद्री तूफान आ गया है और इतना तेज तूफान है शायद ही हम बच पाएंगे। एकदम सबकी हाहाकार मच गई। अब अपने देवता ने याद करें, लेकिन वो काफी दूर से वो आता हुआ तूफान बढ़ता ही नजर आए। और परमात्मा वो कबीर जी का शिष्य जो थे दामोदर जी आराम से बैठे। अब परमात्मा जो करेगा वो गलत कर ही नहीं सकता, परमात्मा गलत कर ही नहीं सकते। तो वो दूसरे सेठ के लगे रहे, लाला जी सेठ जी स्वामी दामोदर है, तूफान आ गया और सारे मरांगे, सारे रोआ बुरी तरह। भाई तेरा की हो रहा, तू कभी डरता नहीं है। न बोला भाई डरूंगा जब भी मरूंगा, ना डरेंगे तो अभी तारा तो है ही नहीं, भगवान ने इतनी लिख रखी होगी अपनी, और क्या। कहने लगे रहे तो भी अर्ज कर ले अपने गुरु जी तय। अब वो कहने लगा सेठ जी के भाई तेरे हनुमान जी गदा ले रे, श्री कृष्ण जी सुदर्शन, श्री राम जी तीर, और भाई और भी तुम बड़े बड़े देवता मानते हो, और मेरा तो एक गरीब सा दुल्हा है, मेरा तो गुरु जी भगवान सब कुछ यही है। फिर ये क्या कर पाओगे जब तुम्हारे ये नहीं कर पा रहे। तो आज आ ही रही होगी अपनी मृत्यु। तो सेठ वो दूसरे थे, वो कहने लगे लाला जी अब मजाक ना करे, कति नाश हो गया और मर गए, तुमको अर्ज कर ले। ने बोला तुम बैठ जाओ, थारी अर्ज फेल हो ली, कति होली मारी तय, तो बैठ जाओ सारे। अब बैठा क्यों करे, नु के बैठा जा से। तो खड़े हुए दामोदर जी और अपने गुरुदेव से कहा, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, आशा तो है नहीं बचने की, लेकिन परमात्मा मन ने इनका आपकी घड़ी महिमा सुना रखी है कि मेरे गुरुजी ने उसका इतना लाभ दे दिया, उसका इतना लाभ दे दिया, उसको ऐसे मौत बचा दी। और आज मुझ नीच के कारण, हो सकता है मेरे पर इतनी भक्ति ना बनी हो दाता आपकी, जो आज हमारी मृत्यु टल सके। मुझ नीच के कारण दाता आपकी महिमा कम होगी। आज इस नीच ने आज बचा लो सारे जहाज ने, और बाहर जाते ही बेसिक मृत्यु दे दियो दाता, कोई ऐतराज नहीं। न्यू कह के और अचेत हो गया। अचेत हो गया तो इतने में क्या देखा है कि एकदम वो तूफान जो समुद्री तूफान था एकदम न्यू जाता दिखा जैसे बिल्कुल, और कति शांत हो गया समुद्र, हलचल नहीं रही, ना तो जहाज न्यू न्यू होने लग गया था, और कति एकदम शांत है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। वो चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए, न मौत थी सारे। अब दामोदर सेठ जी होश में आए और कति शांत सब खुशी मना रहे, और उसने ने कहा जय हो दामोदर सेठ की, जय हो दामोदर सेठ की, आज जान बचा दी। दामोदर सेठ बोला भाई नहीं, मेरे कबीर भगवान की जय बोलो, उनकी दया से रक्षा हुई। उधर से क्या होता, कबीर जी सत्संग कर रहे थे एक भगत के घर में, सर्दियों के दिन थे। कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनका कुछ विश्वास होता है कुछ ना होता है। वह भी बैठे थे, 50-60 भगत बैठे थे, परमात्मा सत्संग कर रहे थे आसन पर बैठ के। थोड़ी देर में क्या किया मालिक ने, ऐसे करकर ऐसे कर दिया। वो तंत्रयामी थे कि सामने वाले 2-3 मूर्ख बैठे, इनका यकीन कोई ना, उनका छिट्टे लगे। तो और भक्तों का भी लगे। भक्तों ने पूछे गुरुदेव क्या हो गया आपको, आपका तो सारे केस भीज गए पानी में। परमात्मा कहने लगे कबीर जी के दामोदर सेठ का भाई जहाज डूबा था, उसको बचा के आया हूं, नहीं तो नाश हो गया था। उसने पुकारा मेरे को हृदय से। तो और ना किसी का जच्चिया बात, किसी का ना यकीन हुआ। और नो सोचे गुरु जी यहां बैठे, पसीने आगे होंगे, शब्द गांव में थे, सत्संग कर रहे थे हैं, और वैसे ही कह रहे थे। तो वो वहां से जहाज के लोग चलकर आए, 2-3 दिन 4 दिन लग गया, हफ्ता लग गया।
उस दिन भी सत्संग कर रहे थे परमात्मा किसी के घर में, और वो सारे वही, क्योंकि उस समय थोड़ी सी संगत होती थी, जहां सत्संग होता था सारे आ जाया करते काशी शहर के। तो उस दिन भी सत्संग कर रहे थे परमात्मा। अब दामोदर सेठ जी सीधे कबीर जी की कुटिया पर गए, साथ में वो सेठ जितने और थे वह भी कहने लगे हम भी आपके गुरु जी का नाम लेंगे। आज तो हमें पता लग गया वो परम शक्ति है। तो सारे 10, 15, 20 जितने जहाज में व्यापारी थे वह और दामोदर वहां पहुंच गए, कुटिया पर गए। कुटिया से पता चला झोपड़ी से कि वहां उनके सत्संग हो रहा है, वो वहां पहुंच गए। बाहर आकर जय जयकार कर, जय हो कबीर जी की, जय हो कबीर भगवान की, जय हो कबीर जी की। अब जान बची लाखों पाए। परमात्मा को तो पता था। पूछा देखना बाहर क्या शोर हो रहा है, सत्संग कर रहे थे। एक भक्त दामोदर जी को जाने था, उसने कहा जी दामोदर सेठ आ रहा है, उसके साथ 10-20 भक्त हैं, लाला जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। बोला वे बुला ले। आगे सारे नौकर, हे महाराज आपने हमारी जीवन बचा दिया, हे महाराज हमारी जिंदगी, हमारे बालक बचा दिए, सारी जिंदगी आपके हाथों में, आपके द्वारा दिया हुआ जीवन है। परमात्मा बोले रे क्या बात भाई बताओ। तो वह राम कहानी बताई। तब उन बुद्धवा का कलाई जोड़े बैठे थे, न्यू गए थे। परमात्मा ने कहा था कि मैं उसका जहाज बचा के आया हूं। तो सारे उन सेठों ने भी नाम ले लिया। और परमात्मा का इस प्रकार ऐसे अपनी समर्थता का दिखा करके प्रभु ने 64 लाख शिष्यों को उपदेश दिया था आज से 600 वर्ष पहले। रे नल नील यतन कर हार, तब सत गुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सत रे खाल की अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। नंदन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के वो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के वो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो हो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरुली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरुली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस।
काटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले, मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य शब्द प्राप्त कराने वाले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भक्ति गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से हमें ये पता चला कि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं और एकदम शास्त्रों के नियमों के आधार पर हमें पूरे प्रमाण दिखाकर भक्ति कराते हैं। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और उनसे ही नाम दीक्षा ली। ऐसा आपको संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया कि आपको लगा कि आज तक शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य आज तक किसी भी संत ने आपको नहीं बताए? संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रानुकूल भक्ति बताई। उनने बताया कि गीता में प्रमाण दिया हुआ है कि भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे साकार है, इनका भी जन्म और मृत्यु होते हैं। बाकी सब धर्मगुरुओं ने हमें ये सब बारे में नहीं बताया था। उनने ये भी हमें बताया कि हमें व्रत उपवास ये सब नहीं करने चाहिए। और जैसे कि सब धर्मगुरु है वो हमें कहते थे कि हमें उपवास रखने चाहिए, हमें श्राद्ध निकालना चाहिए और वही सब चीज़ें हमें प्रमाण के साथ गीता जी में बताई संत रामपाल जी महाराज ने कि ये सब करने से हमें कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी या कोई सत्मार्ग नहीं मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को जो भक्ति साधना बताई तो उस भक्ति से आप लोगों को कोई लाभ मिला? हाँ, लाभ तो बहुत सारे हुए हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, पर सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है, जो कि सिर्फ संत गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से हुई है, उनसे प्रार्थना करने से हुई है। और मेरी मॉम, उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी जो उनकी पैर की नस उस वजह से दब गई थी और उन सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद हमें उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिला। मेरी मॉम एकदम क्योर हो गई हैं, उनके पैर की नस जैसी थी वैसी बिल्कुल हो गई है, एकदम ठीक हो गई बिल्कुल। बाद में डॉक्टर के पास एक्सरे करा के देने के बाद डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गए कि नहीं, आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु जी के कहने से या संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने से आज भी ये सब क्योर हो रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरे राइट हैंड जो है जिससे मैं सारे पेपर्स लिखती हूँ वो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, बिल्कुल लिखने की कंडीशन में नहीं था। मैं एकदम तब रोने जैसी हो गई थी, मैं अपने कष्ट बता नहीं पा रही थी किसी को कि इतना पेन हो रहा था, मैं पेपर लिखने की हालत में नहीं थी। और दूसरे दिन ही मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टार्टिंग पेपर स्टार्ट था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मैं अब कैसे लिखूंगी पेपर। मैंने उनको प्रार्थना भेजी, तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कहा कि नहीं बेटा तू लिखेगी, मालिक दया करेंगे। दूसरे दिन मैं पेपर लिखने गई और तभी मुझे दूसरे दिन ऐसा फील हुआ कि नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ लगी ही नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से पेपर लिख रही थी, जिस स्पीड से मैं नॉर्मल हाथ से लिखती थी उसी स्पीड से मैं अपने टूटे हुए हाथ से लिख रही थी। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैंने सबसे पहले पेपर कंप्लीट किया और आज भी मुझे बोर्ड्स में 85% आए हैं और पूरे महाराष्ट्र में जो टॉप कॉलेज है उस कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भक्ति जी एक बात बताइए हमको, आप माया नगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में रहते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज के कुछ नियम हैं। जो उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको किसी भी प्रकार का नाच गाना नहीं करना होता है, गाने नहीं सुनने होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो मेरे भगत होंगे वो अश्लील गाने नहीं सुनेंगे, शराब नहीं पिएंगे, उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, दहेज नहीं लेंगे। इतने सारे नियम संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को बताते हैं। क्या आप मुंबई जैसे शहर में रहते हुए इन सभी नियमों का पालन कर पाते हैं? जी हाँ, पहले हमसे भी ये सब नहीं हो पाते थे, पर सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद अंदर से ही वो जिज्ञासा, वो प्रेम जाग उठता है दूसरों के प्रति और बाद में हम सोचते हैं कि नहीं ये सब गलत है और वाकई में ये सब छुड़वाकर वो सबका लोक कल्याण कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताते जो हमारे लिए गलत हो या फिर जिससे हमें आगे कुछ पाप का फेस करना हो। हमें जो भी बताते हैं वो सत्य बताते हैं और पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं। आपका नाम ही भक्ति है और हम भक्ति से रिलेटेड ही आपसे प्रश्न पूछते हैं। लोगों की धारणा ये है कि भक्ति करने की
उम्र विशेष होती है। बचपन में कोई भक्ति नहीं कर सकता, जवानी में कोई भक्ति नहीं करता, इस तरह की धारणाएं लोगों की है। आप लोग इस एज में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि बचपन में या युवा अवस्था में भक्ति नहीं होती है, भक्ति करने की एक विशेष अवस्था होती है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इस काल के लोक में रहते हैं तो हमें मालूम नहीं कि हम कब मर सकते हैं। एक पल का हमें भरोसा नहीं कि हम कब मर जाएंगे। तो हम ऐसे लोक में ये नहीं सोच सकते कि नहीं, भक्ति करने की एज लिमिट होती है, कि हम सिर्फ बुढ़ापे में ही हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हम कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते जागते खाते पीते, हर टाइम हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। वरना हमारी इतनी एजुकेशन पाके भी हमारी ये एजुकेशन वेस्ट है। अगर हम परम ज्ञान को, जिससे मोक्ष प्राप्ति होगी, वो नहीं पहचान पाएंगे तो हम इतने पढ़े लिखे होकर भी, प्रमाण को देखकर भी हम अगर उस भक्ति को नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा मतलब इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो छूट रही है तो वो बहुत हमारे लिए ही आगे प्रॉब्लम होगी। हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई शहर में संत रामपाल जी महाराज की इतनी लोकप्रियता, युवा लोग संत रामपाल जी महाराज को इस कदर फॉलो करते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं। इस तरह का एक मानव समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो माया नगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में अपना एक अलग ही सपना लेकर यहाँ पर आते हैं? आप मुंबई शहर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उनसे हमें लाभ तो होते ही हैं, पर हमें ये भी पता चलता है कि नहीं, जो आज तक हम भक्ति कर रहे थे, जो हमने इतना वक्त वेस्ट किया है, उससे हम लोग इतना पछतावा होगा कि नहीं, काश ये भक्ति हमें पहले मिल गई होती तो हम आज पता नहीं कितनी भक्ति कर चुके होते। तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनका ज्ञान समझें, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करें। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आज लोगों के सामने सबसे जटिल प्रश्न ये है कि लाखों लोगों की भीड़ में एक सच्चे संत को पहचानना लोगों के लिए कितना मुश्किल है। लोग कैसे पहचान करेंगे कि कौन सही संत है और कौन सही नहीं है? सच्चे संत की पहचान ऐसे हो सकती है अगर हम उनके सत्संग सुनते हैं, पर क्या हमें वो प्रमाण दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बस अपने ही तरह की मनगढ़ंत अपनी भक्ति बताते हैं। किसी भी शास्त्र को दिखा के वो भक्ति नहीं कराते, जो कि पूरे प्रमाण के साथ सद्गुरु रामपाल जी महाराज पुस्तकों को दिखाकर, गीतों, वेदों, पुराण, शास्त्रों को दिखाकर हमें भक्ति करा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सही संत होगा वो कोई भी ग्रंथों को छुपाएगा नहीं, कोई भी श्लोकों को नहीं छुपाएगा, वो सभी प्रमाणों के साथ हमें भक्ति कराएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति करा रहे हैं वो पूरे प्रमाणों सहित करा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भक्ति बिल्कुल सही है और शास्त्र अनुकूल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।